केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 फंक्शनल ग्रुप। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करवाए उसको हम लोग जो है वो फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमने पढ़ा था अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पे द ईथर लिंकेज। बेटा ईथर लिंकेज क्या होता है? ईथर लिंकेज ये होता है कि अगर दरमियान में ऑक्सीजन है और उसके दोनों साइडों पे जो है वो कार्बन चेन अटैच हुई है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है वो नाम देते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी हमें जो है वो दे के समझा दिया हमें कि द फंक्शन ग्रुप ऑफ द ईथर इज़ द COC। देयर जनरल फार्मूला इज़ ROR प्राइम। आर प्राइम और आर का मतलब है कि दोनों तरफ कार्बन की जो चेन है उनका नंबर डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल उसने दिया जी डाई मिथाइल ईथर, कि ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से अगर दोनों साइडों पे जो है वो दो कार्बन्स लगी हुई हैं जिसको इथाइल कहते हैं नॉर्मली, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। और अगर एक साइड पे मीथेन लगा हुआ है, एक साइड पे इथेन लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे इथाइल का ई पहले आता है तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इनको जो है वो हम लोग ईथर लिंकेज का नाम देते हैं। द थर्ड वन इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। बेटा ये जो है ना 3 ग्रुप्स होते हैं, इनको तीनों को आपने जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ये तीनों ग्रुप्स कौन कौन से हैं। बेटा एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। ठीक है, देखें अगर इन तीनों ये तो तीनों ग्रुप्स हैं ना ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह से ये सिमिलर होते हैं, इस तरह से कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है जी ऑक्सीजन ने, ठीक है, और इसके दोनों साइडों पे हाइड्रोजन अटैच है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच है और इस साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच है, तो फिर इस मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह अगर कोई और चीज़ आकर लगेगी तो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। कोई यहाँ पे चेन नहीं है, कार्बन चेन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इस एक मॉलिक्यूल का नाम जो है ना वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या होगा जी फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर बेटा इस तरह से हो कि एक साइड पे तो हाइड्रोजन हो लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो कार्बन चेन अटैच हुई हो, तो फिर जो है वो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन चेन जो है उसकी जगह मतलब फॉर एग्जांपल CH3 अटैच है, C2H5 अटैच है, कुछ भी इस तरह का मॉलिक्यूल अटैच है, तो इसका नाम जो है वो होगा जी हमारे पास क्या फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर बेटा दोनों साइडों पे कार्बन चेन अटैच हुई है, यहाँ भी कार्बन चेन है और इस साइड पे भी कार्बन चेन है, ठीक है, और दोनों तरफ जो है वो कार्बन की मिकदार जो है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो है हम लोग नाम देते हैं कीटोन का। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप्स हैं वो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये देखें जी एल्डिहाइड में ये बताया उसने कार्बन के डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड खाली है, खाली का मतलब है कि वहाँ पे कार्बन चेन जो है वो अटैच हो गया। अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर उसके साथ कार्बन चेन है तो एल्डिहाइड है। कार्बन चेन में अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगी हुई है तो उसका नाम होगा बेटा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये अब डिफरेंट नाम्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ द कार्बन चेन। आगे कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप का मतलब यह है कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया जो ऑक्सीजन के साथ और दोनों तरफ कार्बन चेन है तो उसका नाम जो है वो कीटोन होगा। जैसे डाई मिथाइल कीटोन है, इथाइल मिथाइल कीटोन है, एसीटोन है, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास कीटोन्स आती हैं। द फिफ्थ वन इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ कार्बन चेन है लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो OH लगा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम देते हैं। नॉर्मली इसको जो है वो इसको जो है वो नॉर्मली हम लोग COOH की फॉर्म में लिखते हैं, COOH की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। इसमें जो पहली ऑक्सीजन है इसने डबल बॉन्ड बनाया होता है बेटा कार्बन के साथ और आगे वाली जो है वो OH की फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है वो अटैच हुई होती है, तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। जैसे ये देखें जी C डबल बॉन्ड O है, एक साइड पे OH है, एक तरफ हाइड्रोजन है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। अगर CH3 है तो इसका नाम जो है वो एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, यहीं तक आज रखते हैं, इसके आगे जो है वो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जी, इनको अच्छी तरह से आपने जो है वो याद भी रखना है और इनको जो है वो लिखना भी है।